वो शख्स कहता है, क्या कर रहे थे तुम? वेद कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। संजय पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? वेद कहता है, हाँ, जिस तरह तुम मेरे पास आए थे उसी तरह मैं उनके पास गया था। ये मैजिक पाउडर इन्होंने ही दिया था। फिर वेद उस व्यक्ति से कहता है, क्या आप बता सकते हैं वो व्यक्ति कौन था जो हमारा पीछा कर रहा था? वो शख्स कहता है, उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था तुम्हें लाने के लिए, पर तुमने उसकी बात मानी ही नहीं। वेद कहता है, हमें लगा वो हमें कहीं और ही ले जाएगा, इसलिए हमने उसकी बात नहीं सुनी। वो व्यक्ति गुस्से में कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे थे? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये सब करने का। वीना कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो व्यक्ति कहता है, मुझे पता है, पर साथ तो उन्होंने भी दिया है। ये सब करने से सभी अर्थों में कितना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? वेद कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वापस जा रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है, तुम काफी थक गए हो तो अभी आराम कर लो। फिर सभी खाना खाते हैं। वेद कहता है, आपने हमें खाना दिया इसके लिए धन्यवाद। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है ठीक है। संजय वेद से पूछता है, क्या ये तुम्हारे गुरु हैं? फोर्थ अर्थ जॉन में जहाँ संजय सेकंड घर आता है, वो माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। माँ कहती है, पर तुम अभी तो खाकर गए थे, ये तीसरी बार है। संजय सेकंड कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो सुबह के बाद अभी आया हूँ, मैं तो कब से बाहर ही था। माँ कहती है, लगता है तुम भूल गए हो। संजय सेकंड कहता है, आप तो उस लड़की जैसी बातें कर रही हैं। माँ उसे खाना देते हुए कहती है, ये लड़का कुछ भी कह रहा है। दूसरी तरफ वीना उस घर से बाहर खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी वो व्यक्ति उनके पास आता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या सोच रही हो? वीना कहती है, मैं बस जा ही रही थी। वो व्यक्ति कहता है, रुको, तुम्हें मिले क्या तुम्हारे सवालों के जवाब? और मुझे अनिष्ट कहो, ये मेरा नाम है। वीना कहती है, पर आप हमसे बड़े हैं, नाम कैसे लूं? अनिष्ट कहते हैं, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। दूसरी ओर वेद संजय से कहता है, अनिष्ट केवल हमसे 1 सेकंड ही बड़ा है। संजय हैरानी से कहता है, क्या? तो क्या वो 17 साल का है? अभी हम सब एक ही एज के हैं, पर उसे देखकर तो नहीं लगता। वेद कहता है, वो इसलिए कि यहाँ की जलवायु अलग है और उन्हें ऐसी चीजों के बारे में बहुत ज्ञान है। संजय सर हिलाते हुए कहता है, ओ अच्छा। उधर वीना कहती है, अनिष्ट से मुझे काफी हैरानी हो रही है, तुम्हारी बातें सुनकर तुम अपनी उम्र से काफी बुद्धिमान हो। अनिष्ट फिर वीना को कहीं और ले जाता है जहाँ बहुत सारे अर्थ थे। वे दोनों उस अर्थ से बाहर थे जिस जोन में वे थे, मानो कि वे अंतरिक्ष से देख रहे हों, जहाँ से उन्हें बहुत सी अर्थ दिखाई दे रही थी। अनिष्ट वीना से कहता है, मुझे पता है तुम सब जान चुकी हो, पर मुझे तुम्हें यहाँ लाना जरूरी लगा। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम पहले भी देख चुकी हो वेद के साथ। अनिष्ट कहता है, ये जो तुम देख रही हो इससे भी कई ज्यादा है, ये तो कुछ भी नहीं है उन सब के सामने, पर उन्हें दिखाने की ताकत मुझ में नहीं है, मैं तुम्हें इतने ही दिखा सकता हूँ। फिर अनिष्ट वीना के स्वरूप को दिखाते हुए कहता है, देखो वो रही तुम। वीना सोचती है, क्या वो सब हम हैं? अनिष्ट कहता है, हाँ। वीना कुछ सोचने लगती है। अनिष्ट पूछता है, क्या तुम कुछ सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? वीना कहती है, कैसे पता चला मैं ये सोच रही हूँ? अनिष्ट कहता है, क्योंकि मैं भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने गया था और हम तो एक ही हैं। वीना कहती है, ये बहुत अद्भुत है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अनिष्ट। अनिष्ट, मुझे खुशी है। और फिर वे वापस आ जाते हैं अपने अर्थ पर। अनिष्ट कहता है, तो अब वापस जाने का टाइम आ गया है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम सब वापस आओ। वेद कहता है, पर जो अभी देखा हमने वो कमाल का था, शायद आपकी माया से जुड़ा हुआ है इसलिए हमें सब दिखा। अनिष्ट कहता है, वो जुड़ा नहीं है, मैंने स्वयं दिखाया है। वेद कहता है, वाह सच में? अनिष्ट कहता है, ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। फिर वो कुछ जादू करता है और तीनों अपने अपने अर्थ जोन में चले जाते हैं। वेद अपनी जगह चला जाता है जहाँ से वे तीनों आए थे। संजय भी अपने अर्थ में पहुँचता है। वीना भी उसी ग्राउंड में पहुंचती है जिस तरह से वो फुटबॉल को किक मार रही थी और वैसे ही नीचे जमीन पर गिरती हैं। वो कहती हैं, गोल हो गया, पर फिर भी वे हार जाते हैं। लड़के अच्छा खेलने के लिए उनकी तारीफ करते हैं। वीना ने जो 2 रातें और 3 दिन उन अर्थ जोन में बिताए थे वो 5 मिनट में सब अर्थ में भर जाता है। इसका मतलब ये है कि जब वेद, वीना और संजय अपनी अर्थ में नहीं थे तो उनका समय पहले जैसा कर दिया जाता है और ये सब अनिष्ट की माया के कारण होता है, बहुत तेजी से। अगली सुबह वीना वर्षा के साथ उस छिपी हुई गुफा को ढूंढती है जो सभी अर्थ जोन में थी और उसे वो गुफा मिल जाता है। वर्षा कहती है, तुम्हें पता कैसे चला कि यही है? वीना कहती है, बस चल गया पता और ये आज से हमारी जगह है। वर्षा कहती है, यहाँ पर तो हम जो चाहे कर सकते हैं। वीना वहाँ खड़ी उन सबको याद करती है। याद करते करते उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वर्षा पूछती है, क्या हुआ? वीना कहती है, कुछ नहीं, आंख में कचरा चला गया था। और दूसरे अर्थ जोन में वे सब भी अपने अपने गुफा में एक दूसरे को याद कर रहे थे।